हेलो फ्रेंड्स। तो आज से मैंने न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जो मेरी काफ़ी फेवरेट भी है। ठीक है, उस सीरीज़ का नाम है जर्नल सर्जरी। यूजली इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे सिलेबस में जो टॉपिक हैं, यूजली मैं ट्राई करूँगा कि सभी टॉपिक्स इस सीरीज़ में आ जाएं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुंड हीलिंग। इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इससे आसानी रहेगी और हमारी वीडियोज़ भी छोटी छोटी बनेंगी। वुंड हीलिंग जो है हमारी यूजली 4 पार्ट में बनेगी। जो यूट्यूब के लेक्चर हैं हमारे, वो 4 लेक्चर्स हमारे होंगे। ठीक है, 4 लेक्चर हमारे होंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम वुंड की डेफिनेशन देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 3, 4, 5 देन 6, 7 देन 8, 9 इस तरह से हम यूट्यूब लेक्चर्स आगे बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वुंड। आपको ध्यान रखना है वुंड एंड वुंड हीलिंग इज अ 2 सेपरेट वर्ड्स। वुंड की बात करें तो वुंड क्या होता है? इट इज़ द ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ द सरफेस एपिथेलियम और द टिश्यूज। होता क्या है, मान के चलो एक टिश्यू है या सरफेस एपिथेलियम है, स्किन है, जब उसकी इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, जब उसकी यूनिफिकेशन ब्रेक हो जाती है तो उस ब्रेक डाउन को ही हम क्या कहते हैं? वुंड। ठीक है, मान के चलो पहले हमारी स्किन इंटैक्ट थी, अब ये ब्रेक हो गई। ठीक है, ये जो ब्रेक डाउन आया है, ये जो यूनिफिकेशन ब्रेक हुआ है, इसको हम कहते हैं वुंड। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज वुंड हीलिंग। मैकेनिज्म whereby the body attempts to restore the integrity of the injured part। हमने यहाँ पर देखा हमारी इंटीग्रिटी ब्रेकडाउन हो गई थी। जो वुंड हीलिंग क्या है? एक मैकेनिज्म है जो उस इंटीग्रिटी को रिस्टोर करता है। ठीक है, मैकेनिज्म whereby the body attempts to restore the integrity of the injured part। ये जो हमारी सर्जरी की मेन बुक है इंटरनेशनल बेलिस एंड लव्स में दी हुई है, काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है वुंड हीलिंग की। ठीक है, तो आई होप आपको वुंड एंड वुंड हीलिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स। ठीक है, ये कितने टाइप्स की होती हैं, कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। देखो हर एक बुक में क्लासिफिकेशन अलग अलग दे रखा है। इसको मैंने 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू रैंक वेकफील्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पर उन्होंने बताया नहीं, जहाँ पर हमने क्लासीफाई किया वुंड को 2 टाइप्स में। नंबर 1 एंटीडिपोन वुंड एंड टीडी वुंड या टाइडी वुंड, जो भी आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनटाइडी वुंड में देखें तो इसमें क्या होता है, जो टिश्यू होता है वो डेस्ट्रॉय हो जाता है, कम्प्लीटली डेस्ट्रॉय हो जाएगा, ए वल्सर हो जाएगा। ए वल्सर का मतलब होता है इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूट जाती हैं, ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें, यूजली इस टाइप का वुंड में कंटामिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब थर्ड वन देखें तो थर्ड वन में क्या आ जाएगा? डीवाइटलाइज्ड टिश्यू। डीवाइटलाइज्ड टिश्यूज़, यूजली इस वुंड में जो टिश्यूज़ होते हैं वो डीवाइटल हो जाते हैं, मतलब नॉन लिविंग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ब्लड की सप्लाई नहीं रहेगी तो वो डीवाइटल हो जाएंगे। फोर्थ वन देखें, ओपन टिश्यू लॉस। इस टाइप के वुंड में यूजली देखने को मिलता है जो टिश्यूज़ हैं वो लॉस हो जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? फ्रैक्चर्स। देखो जब कहीं फ्रैक्चर होता है तो कहीं बोन टूट जाती है, तो कोई पार्ट लॉस हो जाता है, सेक्ट्रा सेक्ट्रा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनटाइडी वुंड। अब बात करते हैं इसके अपोजिट की। ठीक है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने कहा ये ओपन, एकदम ओपन हो जाता है। देखो ना, सारा का सारा ब्रेकडाउन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें तो इंसिस्ड है। यहाँ पे इंसिस्ट का मतलब होता है ये कम्प्लीटली ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे हर एक पार्ट इसका अलग हो चुका है, कंप्लीट टिश्यू स्किन सब निकल गई है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे इंसिस्ड वुंड होता है और यूजली वुंड हमारा क्लीन रहता है। यदि हल्के से मैं यहाँ पर इसको स्पिट से साफ़ करूँगा तो यूजली ये साफ़ हो जाएगा, हमारा क्लीन हो जाएगा। यूजली यहाँ पर जो हमारे जो टिश्यूज़ रहते हैं वो हेल्थी होते हैं, मतलब डीवाइटलाइज
नहीं होते। इस केस में सेल्डम टिश्यू लॉस, यूजली टिश्यू लॉस बहुत ही रेयर केस में होता है। इसके एग्जांपल हम बात करें तो जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उस केस में आपको देखने को मिलता है या नाइफ से कभी लग जाए या जो कांच ग्लास होते हैं उससे कभी लग जाए, तो वो सब आपके इसी वुंड में आते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आपका 3 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन इटियोलॉजी। बेस्ड ऑन इटियोलॉजी में हम देखें तो आपके डिफरेंट टाइप के वुंड्स हो सकते हैं, या आपने फॉरेंसिक साइंस में भी स्टडी किया होगा, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ड्यू टू ब्लंट फोर्स से हो सकते हैं, शार्प फोर्स से हो सकते हैं, पेनिट्रेटिंग वुंड हो सकते हैं, बर्न वुंड हो सकते हैं, आपके केमिकल वुंड हो सकते हैं, लास्ट वन आपके सर्जिकल वुंड भी हो सकते हैं। इन सब के बारे में आपने डिटेल में फोरेंसिक साइंस में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लेस्ट्रेशन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन की बात करें, शार्प वुंड की बात करें तो चोप वुंड, स्टैब वुंड, इंसिस्ट वुंड। ठीक है, तो ये आपके बेस्ड ऑन इटियोलॉजी हैं। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। या आपके बेस्ड ऑन ड्यूरेशन की बात करें तो आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट की बात करें, एक्यूट वुंड्स आर दोज वुंड दैट प्रेजेंट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो थोड़े समय के लिए रहते हैं। जो इसका मेन फीचर है वो क्या है, एक्यूट वुंड प्रोग्रेस थ्रू नॉर्मल स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। जो वुंड हीलिंग की जो नॉर्मल स्टेजेस होती हैं उनको फॉलो करते हैं, वहाँ से डेविएट नहीं होते। और एक्यूट वुंड में एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, और जो साइन होते हैं वुंड हीलिंग के वो विद इन 4 वीक्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 4 हफ्ते से पहले पहले ही जो वुंड हीलिंग रिपेयर के जो साइन है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल हो सकते हैं ऑपरेटिव, जो भी मतलब ये आपको मैंने बताया ऑपरेशंस करते हैं तो उसके जो वुंड होते हैं यूजली वो 4 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं या उसमें साइन आ जाते हैं हीलिंग के। ठीक है, अब सेकंड वन की बात करें तो अब यहाँ पर आप देखोगे इट प्रेजेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक रहते हैं, नॉट प्रोग्रेस एंड ऑफन एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लिकेशन, इसमें कॉम्प्लिकेशन रहती हैं, एंड नॉट प्रोग्रेस थ्रू नॉर्मल स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। इसमें जो होता है जो नॉर्मल स्टेजेस होते हैं वुंड हीलिंग के, जो आपसे मैं आगे बात करूँगा वो उसको फॉलो नहीं करते, एंड ऑफन एसोसिएटेड विथ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, इसमें इचिंग हो सकती है या एडिमा हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एंड जो थर्ड वन है, डज नॉट शो एनी साइन ऑफ हीलिंग विद इन 4 वीक्स, ये 4 हफ्ते में कोई भी हीलिंग के साइन नहीं दिखाते। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके डायबिटिक फुट अल्सर, जिनको डायबिटिक फुट अल्सर होता है, आप देखोगे कितने सारे कॉम्प्लिकेशन उसमें होते हैं। ठीक है, जो प्रेशर वुंड होते हैं वो भी आपके इसी के एग्जांपल हैं। ठीक है, अब आता है बेस्ड ऑन इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन। ठीक है, तो इसमें आ सकते हैं आपके ओपन वुंड आ जाएंगे और आपके क्लोज्ड वुंड आ जाएंगे। सबसे पहले ओपन वुंड की बात करते हैं। ओपन वुंड होते हैं हमारे, उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है स्किन की इंटीग्रिटी का। ठीक है, ये हमारी स्किन है तो इसकी इंटीग्रिटी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हो जाते हैं। एक्सपोजर ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज, अब जो उसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक बोन, मसल, एक्सेट्रा वो एक्सपोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ओपन वुंड में ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन एंड एक्सपोजर ऑफ अंडरलाइंग टिश्यूज। इसके एग्जांपल हो सकते हैं आपके लेसिडेशन हो गया या पंचर वुंड हो गई। ठीक है, अब सेकंड वन की बात करें, इसमें जो है इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन ब्रेकडाउन नहीं होती, नो एक्सपोजर ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू, जो अंडरलाइंग जो टिश्यूज होते हैं उनका एक्सपोजर नहीं होता है, बट ट्रॉमा टू अंडरलाइंग टिश्यू आकर, लेकिन इस केस में हो सकता है कि स्किन तो हमारी ब्रेकडाउन नहीं हुई है, एक्सपोजर भी नहीं हुआ है, लेकिन जो इसके अंडरलाइंग जो टिश्यूज हैं उसमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, लाइक हीमाटोमा। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, अभी जो मैंने पीछे बात की उसी को हमने आगे बताया हुआ है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में। ठीक है, लाइक कॉन्टिन्यूशन,
एब्रेशंस, लेसरेटेड वुंड, पेनिट्रेटेड वुंड, परफोरेटिंग वुंड, हीमाटोमा या क्रश वुंड। जो कॉन्टिन्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? डिसकलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू एन इफ्यूजन ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यूज ड्यू टू रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। इनमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं और जो आप देखोगे ब्लड वेसल से निकल के टिश्यूज में आ जाता है, जिसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एब्रेशन। एब्रेशन में क्या होती है, जो खरोच लग जाती है ना हमें सुपरफिशियल लेयर में, जो हमारी एपिडर्मिस होती है, उसी को कहते हैं एब्रेशंस। लेसरेटेड वुंड की बात करें, लेसरेटेड का मतलब होता है स्किन स्प्लिट हो जाती है या टीयर हो जाती है। ठीक है, टीयर और स्प्लिट ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, मसल्स और इंटरनल ऑर्गन्स प्रोड्यूस बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्लड फोर्स टू ब्रॉड एरिया ऑफ द बॉडी विच ट्रस्ट टिश्यूज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ देयर इलास्टिसिटी। ठीक है, अब आता है आपका पेनिट्रेटेड वुंड। दीज आर ड्यू टू शार्प ऑब्जेक्ट लाइक पिन। ठीक है, अब आपके आते हैं परफोरेटिंग वुंड। इस केस में आप देखोगे ये जो यूजली होते हैं आपके ड्यू टू गन। अब देखोगे इसमें एक एंट्री बन जाती है, एक एग्जिट बन जाता है। मतलब जहाँ से फोर्स अप्लाई हुआ है एक मतलब एंट्री हो जाएगी उसकी और वो एक आपका एग्जिट हो जाएगा, इसको कहते हैं परफोरेटिंग वुंड। अब आपका आता है हीमाटोमा। हीमाटोमा की बात करें, इट इज़ ड्यू टू इंजरी टू ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कोलेक्ट अंडर द स्किन। स्किन के नीचे ब्लड आपको पता दिख जाता है, उसको हम हीमाटोमा कहते हैं। लास्ट वन, इसमें क्या होता है कि जब हैवी ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर फॉल हो जाए या अर्थक्वेक में बड़ी बड़ी बिल्डिंग गिर जाए या स्लैब गिर जाए, ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल्कुल वो एरिया डार्क कलर हो जाता है विद लॉस ऑफ शाइनिंग, लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ठीक है, एंड विल नॉट ब्लीड ऑन कटिंग। ठीक है, जब हम उस एरिया को हम सीजर से काटते हैं, नाइफ से काटते हैं, तो यूजली ब्लीडिंग वहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, ये मैंने आपको 5 टाइप के क्लासिफिकेशन बता दिए, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर, बेस्ड ऑन इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी एंड बेस्ड ऑन रैंक वेकफील्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। आज हमने डेफिनेशन में बात की, टाइप्स क्लासिफिकेशन में बात की। कल हम बात करेंगे कंपोनेंट्स, स्टेजेस एंड फैक्टर्स ऑफ वुंड हीलिंग। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो कैसी लगी और इस सीरीज़ कैसी लगी आप ज़रूर अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट करके पूछ सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू।